सो हेलो गाइस, आज एक नया लेसन करेंगे हम। ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी के लेसन है, थोड़े बहुत आपके कॉर्ड्स नोट्स और जो भी म्यूज़िक के बारे में है थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, बाकी आपका काम है प्रैक्टिस करना, सो आप उसको लेके प्रैक्टिस करना। तो आप देखो, हमारे म्यूज़िक के लेसन में, ठीक है, हर जगह सारे जितने भी म्यूज़िक हैं, सिर्फ ड्रम को आप छोड़ दो, बाकी जितने भी हमारे हैं और सब कुछ तबले हो गए, ये सब कुछ छोड़ दो, उसमें से बीट चलती हो। ठीक है, बाकी सारे में वायलिन हो गया, गिटार हो गया, आपका हारमोनियम हो गया, इन सब में ये जो मेन आपके 7 सुर होते हैं, ठीक है, मेन सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है, ये आपके मेन सुर है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपके मेन सुर हैं, इन्हीं से पूरा म्यूज़िक है। ठीक है, अब ये कभी कोई इसको स बोलता है, रे स, मतलब ये तो सा होता है, सा रे ग, कोई इसको गा या ग बोलता है, फिर मा या म ऐसे होता है। तो अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेन आपका होता है कि आप कैसे इसको प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब ये तो था हमारा 7 सुर, जो कि इम्पॉर्टेंट सुर है ये हमारे। ठीक है, ये हमारे हर जगह काम आएंगे। गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी ताकि आप अच्छे से आप देख लो, तो आप पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो हमारे पास ये हो गया हमारा सी डी ई एफ जी ए बी सी। जनरली लोग इसको ऐसे याद करते हैं। ठीक है, सिंपल होता है और याद भी जल्दी हो जाता है। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी यानी कि सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, ये हमारे 60 नोट्स हो गए, या फिर उनको सरगम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, वैसे तो टोटल हमारे 12 सुर होते हैं। ठीक है, टोटल। अब हम एग्जांपल के तौर पे एक सी का लेंगे। ठीक है, अब देखो, सी के बाद आता है हमारा शी शार्प, इसको हम डी का फ्लैट भी बोलते हैं। ठीक है, डी के बाद आता है हमारा डी शार्प, और ई का हम इसको फ्लैट भी बोलते हैं। ठीक है, ई और एफ़ के बीच में हमारा कोई गैप नहीं होता, सिंपल सा है। और एफ़ और जी के बीच में एफ़ शार्प आता है, जिसको हम जी का फ्लैट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड देन जी और ए के बीच में जी शार्प और ए का फ्लैट, और ए और बी के बीच में ए शार्प और बी का फ्लैट। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। और ऑब्वियसली गाइस, इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप म्यूज़िक में जा रहे हो तो ऑब्वियसली सा रे ग म प ध नि सा, फिर उसका ये जो होता है ना, ये जो आपको नोटेशन बता रहा हूँ, ये आपको मैं गिटार की भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी चीज़ गिटार में है, और ये इतनी चीज़ आपको जो मैं नीचे बताऊँगा, ये आपका हमारा पियानो में यूज़ होता है। ठीक है, या फिर हारमोनियम वगैरह में। तो ये देखो, जो हमारी ये है ना, ठीक है, ये हम इसको गिटार में यूज़ करते हैं। मैं आपको अभी गिटार प्ले चल के आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई का, देखो ई और एफ़ हमारे साथ में आते हैं, तो ऑब्वियसली ई का ना शार्प होगा ना एफ़ का हमारा कोई फ्लैट होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। कई जगह, मतलब जनरली मैंने देखा है, कई जगह आपको ऐसे, मतलब ई का शार्प या फिर एफ़ का फ्लैट या फिर बी का शार्प या फिर सी फ्लैट, ऐसे गलती से बहुत लोग लिख देते हैं। ठीक है, होता भी है, मे भी बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, बट ये चीज़ जो है, ये जनरली कहीं नहीं लिखने को आपको, मतलब कहीं नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, हर जगह डी का फ्लैट अगर लिखा मिले तो आप समझ जाना सी का शार्प है। ठीक है, ई का फ्लैट लिखा अगर मिले तो समझ जाना डी का शार्प है। जी का फ्लैट अगर लिखा मिले तो समझ जाना एफ़ का शार्प है, और ऐसी सेम। ठीक है, ये हमारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा गिटार की भाषा में यूज़ होगा। ठीक है, जितने भी गिटारिस्ट हैं सब इससे ना ज़्यादा कुछ मिलेगा आपको, ना इससे कुछ कम मिलेगा। ठीक है, मेन आपका यही है। बस सी की जगह आपका कोई सरगम डी से स्टार्ट होगा, कोई सरगम ई से, कोई एफ से, कोई जी से, कोई ए से, कोई बी से, या फिर कोई सी शार्प से या डी शार्प से। इससे ज़्यादा कुछ आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आप आ जाओ हमारे पियानो की भाषा में। ठीक है, पियानो की भाषा में भी हमारे 12 सुर होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सी मतलब सा रे ग म प ध नि सा, ये यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें हम जनरली बहुत कम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बट हिंदी में ही इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 कोमल स्वर होते हैं और एक तीव्र माँ होता है। ठीक है, अब देखो, जो आप गिटार वो पियानो देखे होगे आप, ठीक है, ये हमारा एक समझ लो एक पियानो टाइप से है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ इधर बेस नोट्स होते हैं, इधर हाई और इधर हाई। इसको जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं मंद्र सप्तक। ठीक है, ये हमारा मध्य सप्तक होता है, और ये हमारा तार सप्तक होता है, जिसको हम हाई नोट्स बोलते हैं। और ये हमारा मिडिल ऑक्टेव होता है, इंग्लिश में मिडिल ऑक्टेव, और ये लो ऑक्टेव और ये हाई ऑक्टेव। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा गिटार है, सॉरी ये हमारा पियानो है। ओके, सॉरी। तो अब
आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर कोई गाना आपको बोलता है मध्य सप्तक बजाने के लिए, तो आपने मिडिल ऑक्टेव से शुरू करना है। गाइस मैं पियानो के लेसन्स भी आगे बनाऊँगा, तो अभी मेरे पास पियानो है नहीं, ठीक है। तो अभी मेरे पास गिटार का है, तो मैं आपको समझा के फिर मैं आपको गिटार पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेम गाइस जो गिटार में है वो पियानो में है, जो पियानो में है वो गिटार में है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो अगर आप पियानो सीख रहे हो तो आप समझ लो आपके गिटार बजाना ईजी है, अगर आप गिटार बजाते हो तो आप समझ लो आपके लिए पियानो बजाना ईजी है, ठीक है। तो ये है। और हाँ, ऑब्वियसली दोनों चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब मैं आपको एक बार गिटार पे ये जो नोटेशंस है एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं आपको एक बार गिटार पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इजी समझ में आ जाएगा। जो हमारा ये नोट होता है ना, स्टार्ट से आप काउंट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्रेट पे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर कह लो जी स्ट्रिंग, ठीक है। फिफ्थ फ्रेट जी स्ट्रिंग पे जो हमारी ये नोट होती है, ठीक है, ये हमारी होती है सी नोट, जो मैं आपको बताया था, यानी कि फर्स्ट सा। वैसे आप कहीं पे भी स्टार्ट कर दो, ये हमारा पहला नोट हमेशा सा होगा, ठीक है। ये मैंने नोट पकड़ा, मतलब रैंडम आप कुछ भी पिक कर लो, मैंने कुछ मान लो ये पिक कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा नोट सा नोट होगा, ओके। सा, रे, देन ग, ठीक है। तो जो फर्स्ट नोट होगा वो हमेशा हमारा सा नोट होगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता रखा था, तो जनरली जो होता है वो सी नोट आप यहाँ पकड़ते हो, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे कुछ ओपन स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे ये आप बजा रहे हो, ठीक है, मैं क्या बजा रहा हूँ, देखो मैं क्या बजा रहा हूँ, देखना। सा ओपन, देन ग, म ओपन, प, ध, देन नी ओपन, एंड देन सी, ठीक है। अब ये कैसे बज रहा है, इसके लिए आपको फ्रेटबोर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि फ्रेटबोर्ड में कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए जो मुझे आपको ये बताना था, मैंने आपको सरगम के बारे में बताया, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बताया कि ये सी नोट होता है, ठीक है। सा, देन रे, ठीक है। अब कोई नोट पिक कर लो, जैसे मैंने बी नोट पिक किया था, ठीक है। अब मुझे कैसे पता है बी नोट है, क्योंकि मुझे पता है फ्रेटबोर्ड पे कौन कौन सी नोट कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब कर सकते हो, जो आप यहाँ से इसको कुछ डिट्यून करो, या फिर मतलब इसकी ट्यून या हाई करो या लो करो, तो इसके फ्रेटबोर्ड के जो नंबर्स हैं या फिर जो नोट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। बट जनरली जो हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है वो आपको सबको पता है कि ये ई नोट होता है, ये बी होता है, ये जी, ये डी, ये ए और ये ई, ठीक है। ये आपको पता है। तो इसका भी मैं आपको पूरा डिटेल्स धीरे धीरे करके बताऊंगा। फ़िलहाल आप अभी ये देखो, ठीक है। ये सी नोट होता है हमारा, ठीक है। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा सी के बाद क्या आता है, सी शार्प। डी के बाद क्या आता है, डी शार्प, ठीक है। ई के बाद ई और एफ साथ में आते हैं, ई और एफ साथ में आते हैं, देन एफ शार्प, देन जी, देन बी, बी शार्प, सी, ओके। यहाँ पे आपका हमारा ख़त्म, ठीक है। बी और देन सी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, ए शार्प, बी, सी। हो गए हमारे पूरे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। ये हमारा सी नोट। मतलब अगर हम सी मेजर का कॉर्ड ऐसे बजाएंगे तो हम सी नोट यहाँ से शुरू करेंगे, अगर हम ऐसे बजाएंगे तो ये सब को ऑब्वियसली फर्स्ट लेसन में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया जो मुझे बताना था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सुर के बारे में बता दिया। सी के बाद अब देखो, जैसे हमारा सी नोट था, ये हमारा डी नोट है। अब इसके बीच का नोट जो हमारा होगा ये नोट, ठीक है। या तो इसको हम डी का फ्लैट नोट बोलेंगे, या तो हम सी का शार्प नोट बोलेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर आ रहा, यहाँ पे आएगा, या तो हम डी का शार्प नोट या तो ई का फ्लैट नोट,
और ई और एफ साथ में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है हमारा। अब जब मैं आपको फ्रेटबोर्ड का नॉलेज बता दूंगा, फ्रेटबोर्ड के बारे में पूरा आपको बता दूंगा क्या चीज़ है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या आपको स्ट्रेट कब जाना है, कब आपको ऐसे नीचे आना है, ठीक है, कब आपको ऐसे जाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने थ्योरी लेसन पे। सो गाइस, मैंने आपको गिटार में आपको दिखा दिया, ठीक है, सारे गामा पा धा नि सा। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जनरली नोट्स होते हैं। आप इसको कहीं से पिक कर लो, डी पिक करोगे तो आपका फर्स्ट सा नोट हो जाएगा, ठीक है। आप ई पिक करोगे तो ई आपका सा नोट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप सारे गामा पा धा नि सा स्टार्ट करोगे। जहाँ से आपने पकड़ा, ये नहीं कि मैंने लिख दिया कि सारे गामा मतलब सी डी एफ ई सारे गामा पा धा नि सा, ऐसा कुछ नहीं। बस हम बेसिक जनरली हम इसी को लेते हैं, ठीक है। हम जनरली जो भी आप देखोगे, कोई भी लेसन देखो, मेरा लेसन देखो या किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर का या फिर किसी भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस का लेसन देखो, सबका लेसन यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सी डी ये हमारा जनरल नोटेशन होता है। मैंने आपको उसको गिटार पे भी दिखा दिया। अब मैं ये मेरा हमारा पियानो का लेसन है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा, ठीक है, अलग अलग, कि एक बार गिटार पे कैसे बजाते हैं और पियानो पे क्या सीन होता है। मेरे पास जैसे पियानो अवेलेबल होगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ। आप देखो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करो, ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।